जीवन है तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, लेकिन इंसान को कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसी शक्ति है ये जो आपको आगे बढ़ने के लिए, मुश्किलों को मात देने के लिए प्रेरित करता है, उत्साहित करता है। रास्ते कितने भी कठिन हो उस पर चलने के लिए आपको हमेशा उत्साहित करते रहता है। तो उम्मीद का दामन कभी ना छोड़े। ये बातें मैंने कही थी जब एग्जिट पोल आया था बिहार के चुनाव का, और मेरे कुछ व्यूवर जो हैं हताश हो गए थे या फिर कुछ व्यूवर उत्साहित हो गए थे। उनके लिए मैंने ये बातें कही थी। आज ये रिपीट करने का रीज़न सिर्फ यही है कि बिहार इलेक्शन का परिणाम आ चुका है और काफ़ी कड़े मुकाबले के बाद, मतलब कि मुकाबला इतना कड़ा था कि देर रात तक परिणाम आता ही रहा और अब तब की स्थिति बनी रही कि कब क्या होगा। अंततः एनडीए को बढ़त मिली, बहुमत मिली और 125 सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की। लेकिन जो जीत का अंतर है, हार और जीत का जो अंतर है वो काफ़ी कम वोटों की है। तो एक तो पहला रीज़न ये है। दूसरा ये है कि विपक्ष इस बार मजबूत है और कहा भी जाता है कि सत्ता से ज़्यादा विपक्ष का मजबूत होना ज़रूरी है, क्योंकि विपक्ष अगर कमज़ोर होगा तो वो जनता की बातों को वो नहीं रख पाएगा। विपक्ष यानी कि महागठबंधन ने चुनाव के दौरान जिन जिन मुद्दों को उठाया, उन मुद्दों पर विचार करने की ज़रूरत है सत्ताधारी दल को, क्योंकि जो मुद्दे हैं वो आम लोगों से जुड़े हुए हैं। उसने गरीबी, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को मुद्दा बनाया और उसी पर उसने चुनाव में कड़ी टक्कर एनडीए को दी। तो जो भ्रष्टाचार है या फिर गरीबी है या फिर बेरोजगारी है, पलायन है, जिन जिन समस्याओं पर महागठबंधन ने बातें रखी जनता के बीच में, जिन जिन समस्याओं को उनके सामने रखा, उन समस्याओं पर विचार करने की ज़रूरत है और काम करने की ज़रूरत है। डेवलपमेंट हुआ है बिहार में, इसमें कोई शक नहीं है। आज कम से कम हम आंख बंद करके, मतलब कि ये नहीं सोचते हैं कि हमको जाने में, मुजफ्फरपुर से पटना जाने में 5 घंटा लगेगा। अब ये सोचते हैं कि बाइक उठाएंगे 1 घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे। कुछ भी इमरजेंसी हुआ तो हमारे पास विकल्प है कि इस अस्पताल में नहीं जाएंगे, उस अस्पताल में चले जाएंगे। कई जो है केंद्रीय यूनिवर्सिटी यहाँ पे 2-2 खुल गया है, तो अब पढ़ाई लिखाई का भी नहीं सोचना है। लेकिन फिर भी बहुत कमियां हैं हमारे स्टेट में, जिसे दूर करने की ज़रूरत है। और इस बार बहुमत एनडीए को मिली है, तो उनका फर्ज बनता है कि वो जनता के प्रतिनिधि होने के नाते जनता के जो जनता के लिए काम करें। ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि जनता ने अपना प्रतिनिधि उन्हें चुना है, जनता ने उन्हें अपना नेता चुना है और उनका फर्ज बनता है कि जनता की जो परेशानियां हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर के एक लंबी नीति बनाए जिससे उनकी समस्याओं का समाधान हो। जैसे जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो एक नीति बनाई गई, एक व्यवस्था की गई, उसमें अब लोगों को दौड़ना नहीं पड़ता है, परेशानी नहीं। तो पहले साइन करवाने के लिए वहाँ जाओ तो वहाँ साहब नहीं है, फील्ड में गए हुए हैं, तो 2 दिन बाद आएंगे, छुट्टी में गए हुए हैं, तो वो मामला लटकता था। तो अब वो उसके लिए एक ऐसी नीति बनाई गई जिससे कि वो समस्या का समाधान एक तरह से हो गया। लेकिन फिर भी कई चीज़ें हैं जिसपे भ्रष्टाचार अभी भी कायम है और ये कहीं से भी गलत नहीं है, क्योंकि हर घर नल का जल का कनेक्शन लेने के लिए लोगों को 2-2 हज़ार रुपये देने पड़े हैं, वरना वो वहाँ से चला गया, फिर आया ही नहीं कनेक्शन करने के लिए, जबकि ऐसा कुछ नियम नहीं था कि 2-2 हज़ार रुपये लेने हैं, लेकिन ऐसा हुआ। तो ये कहीं ना कहीं ये गलत है। तो जो कमियां हैं, जो खामियां हैं,
उसे दूर करने की ज़रूरत है। और विकास का काम जो हो रहा है उस पे गति देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो समय पर पूरा नहीं हो रहा है। समय पे पूरा नहीं होने के कारण बजट बढ़ रहा है, और बजट बढ़ने के कारण एक्स्ट्रा जो लोड है वो बिहार पर पड़ रहा है, बिहार की जनता पे पड़ रहा है। तो जो संबंधित लोग हैं वो अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो उनसे नम्र निवेदन है कि अब जनता के हक के लिए काम करें। पहले भी कर रहे थे, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे थे, लेकिन अब जिन मुद्दों को उठाया गया है उन मुद्दों पर विचार करने की ज़रूरत है, उस पर काम करने की ज़रूरत है, और उन मुद्दों को ख़त्म करने की ज़रूरत है ताकि आगे से कोई उन मुद्दों को ना उठाए। 3734 उम्मीदवार इस 17वीं विधानसभा चुनाव में अपने भाग्य को आजमाए। सफलता मिली 243 उम्मीदवारों को, और सत्ता दल में आए 125। जो 125 आए हैं और जो विपक्ष में हैं वो भी जनप्रतिनिधि हैं, तो उनका एक फर्ज बनता है कि अपने अपने क्षेत्र के लिए काम करें, वहाँ पर जो परेशानियां हैं लोगों की उन्हें दूर करें, क्योंकि अब जनता जागरूक हो चुकी है। अब वो समझ चुकी है कि उसे क्या करना है, कैसे करना है, किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। और उनके हित में अगर काम होता है तो कहीं से कोई परेशानी नहीं है। जनता के हित में काम करना ज़रूरी है, और जनता के फायदे के लिए एक लंबी नीति बनाने की ज़रूरत है ताकि उन्हें हमेशा फ़ायदा मिले। आज हम फील्ड में नहीं गए अपडेट देने के लिए, हमेशा जाते थे, नहीं कल ज़्यादा रात हो गया, वहाँ पे पार्टी कार्यालय में हम थे तो अपडेट दे रहे थे आप लोग को, लाइव वीडियो के लाइव अपडेट दे रहे थे। हालांकि क्वालिटी काफ़ी डल हो जाती है, और लेकिन वहाँ पे कोई और चारा नहीं है कि आप एडिट करके डाल सके, क्योंकि वो तुरंत का मामला होता है। तो उसकी व्यवस्था कर रहे हैं ताकि लाइव की जो क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव हो। वैसे हम अपने गजेट को भी बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, ताकि ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी सब अच्छा है। हम आज अपडेट देने नहीं गए, सोचे कि आज क्यों ना बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम आया है तो उसी पे अपनी बातों को रखें, क्योंकि मैंने बहुत सारा न्यूज़ चैनल देखा और बहुत सारी ये देखा तो सब लोग जीत, लेकिन जिन मुद्दों पर महागठबंधन ने एनडीए को घेरने की कोशिश की उन मुद्दों पर कोई काम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं हो रही है। तो मुझे लगा कि ये वीडियो बना करके कम से कम ये रख देना चाहिए सामने में, ताकि होता क्या है कि जब आप अपर लेवल पे जाते हैं तो थोड़ा सा उस चीज़ों पर नहीं सोचते हैं जो होता है, लेकिन सच्चाई यही है कि जीत हुई है, लेकिन काफ़ी टशन के साथ, काफ़ी टक्कर के साथ जीत हुई है, और जीत का अंतर काफ़ी कम है। और विपक्षी दल इतना मजबूत है कि अगर इधर से उधर जरा सा भी कोई 2 4 5 विधायक हुए तो सत्ता पलट सकती है। तो हम तो यही कहेंगे कि जनता के लिए काम करें और जनता के हित के लिए काम के। जनता ने अपना प्रतिनिधि आपको चुना है, अपना नेता आपको चुना है, तो अब आप उनके हित के लिए काम करें, जो भी काम हो ठोस हो। भ्रष्टाचार देखें कहाँ पर ये लीकेज है, क्योंकि ये लीकेज भी ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ के लिए छोटे बड़े कर्मचारी जो हैं आम लोगों को अपना निशाना बनाते हैं, उनसे पैसे लेते हैं कि आप पैसा दीजिए तो आपका ये काम कर देंगे। तो ये कहीं ना कहीं गरीब तबके के लोगों के लिए काफ़ी कष्टदायक होता है, तो इस पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है, और इन्हीं को मुद्दा बनाया था महागठबंधन ने, तो इस पे तो सोचने की ज़रूरत है। और लास्ट में बस इतना है कि बस अंत में हम यही कहेंगे कि उम्मीद का दामन कभी ना छोड़े। हो सकता है कि आप जहाँ पर उम्मीद का दामन छोड़ रहे हैं उसके एक कदम आगे आपकी विजय आपका इंतज़ार कर रहा हो, तो उम्मीद का दामन ना छोड़े। और संघर्ष तो जीवन में तो संघर्ष भरा हुआ है, जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है, तो संघर्ष तो करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि जब आप चलते रहेंगे तो नेचुरली है कि आप अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। और अंत में बस वही
हम आपको लगातार बिहार के बारे में, बिहार के विकास के बारे में, बिहार में हो रहे कामों के बारे में अपडेट देते रहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। और अपडेट लेने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। तब तक इंद्र सेन का प्यार भरा नमस्कार। जय भारत, जय बिहार।